नमस्कार। कोचिंग सेंटर को लेकर के सरकार ने कुछ नए नियम कायदे कानून बना दिए हैं। आप सभी छात्र हैं तो आपको पता होना चाहिए, आप माता पिता हैं तो भी आपको पता होना चाहिए, और आप भविष्य में शिक्षक बनेंगे तो आपके लिए है जानना बेहद जरूरी है। या फिर आप फ्यूचर में ये सोच रहे हैं कि आप कोई बिल्डिंग लेंगे और वहां पर कोई कोचिंग संस्थान अपना चलाने का काम करेंगे, तो कुछ जो नए नियम कायदे कानून सरकार ने बना करके जारी कर दिए हैं उनको ध्यान से आप जाने समझें, क्योंकि अगर आप इनका पालन नहीं करेंगे तो पहली बार उल्लंघन करने पर आप पर 25,000 रुपए का जुर्माना और दूसरी बार में आप पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। और आप लगातार अगर यह करते रहेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आप पर जुर्माना लगातार लगाया जाता रहे और आपकी जो मान्यता होगी, जो आपके पास में अप्रूवल होगा आपके रजिस्ट्रेशन का, वह भी रद्द कर दिया जाए। आइए सीक्वेंस में सभी बातों को जानते हैं। सबसे पहली बात, सरकार के पास में कुछ शिकायतें पहुंच रही थी काफी लंबे समय से कि जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जिस भी बिल्डिंग में वह चलते हैं, उस बिल्डिंग में फायर सेफ्टी नहीं है, बिल्डिंग सेफ्टी नहीं है, और वहां पर बच्चों के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर बना दिया जाता है और बच्चों को गलत तरीके से भ्रमित करके गाइड किया जाता है। तो इन सभी पर रोकथाम होनी चाहिए। अब सरकार ने कहा कि अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को रजिस्टर करवाएं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमने कुछ नियम कायदे कानून बनाए हैं, उनका पालन करें। नियम कायदे कानून के अंदर यह कह दिया गया है कि शिक्षक वही बनेगा जिसने कम से कम ग्रेजुएशन कर रखी हो। कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, कोई भी कोचिंग संस्थान है, ऐसा नहीं है कि वो किसी को भी अपने पास ले आएंगे और कह देंगे आओ बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो। उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है सरकार ने तय कर दी कि ग्रेजुएट तो वो कम से कम होना ही चाहिए, ताकि बच्चों को एक बेहतर समझ दी जा सके। अगला पॉइंट कि बच्चे वही कोचिंग संस्थान में आकर के एडमिशन लेंगे जिनकी उम्र 16 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र होगी और वो बच्चे 12वीं कक्षा पास कर चुके हों। अगर आपके कोचिंग संस्थान में कल को कोई भी ऐसा बच्चा आता है और वो कहता है कि मुझे एडमिशन लेना है, तो उसकी उम्र देख लीजिएगा, 16 साल से कम की अगर उम्र होगी तो दिक्कत हो सकती है, उस बच्चे को नहीं, उस कोचिंग संस्थान को। अब सरकार का यह कहना है कि जो बिल्डिंग आप अपने कोचिंग संस्थान के लिए बना रहे हैं या कहीं से किराए पर आप ले रहे हैं, तो उस बिल्डिंग की सेफ्टी का सर्टिफिकेट उस डिपार्टमेंट से आपके पास होना चाहिए जिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत वो बिल्डिंग आती है। दूसरा, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, जहां बच्चे बैठकर पढ़ेंगे उनके लिए बैठने की व्यवस्था हो। आप कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स देखते होंगे कि वहां पर बैठने की व्यवस्था होती है 30 बच्चों की कमरे के अंदर, लेकिन भर दिए जाते हैं 70, 80, 100 बच्चे। तो सरकार का कहना है आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, वो बच्चे हैं, उनके बैठने की प्रॉपर व्यवस्था आप लोगों को करनी होगी। हर बच्चे के लिए कम से कम आप लोगों को ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि वह बच्चा आराम से बैठ सके। अब अगली बात, सरकार ने कह दिया कि आप अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाना चाहते हैं तो जहां बिठाकर आप बच्चों को पढ़ाएंगे वहां पर प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर हो, और वहां पर बच्चों के लिए एक ऐसा फिजिकल एनवायरनमेंट आपको बना करके रखना है कि बच्चों के लिए वह सब सुविधाएं उपलब्ध हों जो भी उनको एक अच्छे तरीके से बैठकर पढ़ने के लिए चाहिए। अब सुनिए आप लोग, इस नियम कायदे कानून के अंदर जो एक बहुत खास बात कह दी गई है, बता दी गई है कि अगर कोई भी नियम कायदे कानूनों का उल्लंघन करेगा तो उस पर जुर्माना लगेगा और उनका रजिस्ट्रेशन रद्द भी किया जा सकता है। तो साथियों, आप इन सभी नियम कायदे कानून को अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो AJAYSINGHKHARB अजय सिंह खर्ब टेलीग्राम चैनल पर जाएं और वहां से इसका डिटेल PDF डाउनलोड करके पढ़ें, आपके लिए जरूरी है।